नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। माजरत चाहता हूँ क्योंकि अब शहरी आपने इस हवाले की आदत ऐसी दी थी कि एक साइकिल पे चलने वाला शख्स हो या एक आलीशान गाड़ी हो या रिक्शा हो, स्टेशन से यहाँ पहुँचने को तकरीबन 1 घंटा तो लगता ही है। अब की आदत ऐसी थी आपकी, तो मैं माजरत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग जरूर इसके अंदर तब्दीली लाने में हमारा हाथ बटाओगे। उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर जितने वादे दिए हैं उसके कुछ तो भी इस शहर के अंदर अमल होगा, कुछ तो भी बदलाव आएगा, कुछ तो राहत आवाम को मिलेगी। मगर मुझे लगता नहीं है कि पिछले 1 साल के अंदर कुछ भी तब्दीली आपके बीच में आएगी। हमने इलेक्शन के बाद में भी अपना काम का सिलसिला चालू रखा, मगर कुछ दिनों में 30 तारीख के बाद पटाखे का 16 तारीख तक बजते रहेंगे क्या? पहले से किल्लत है, लेट चल रहे सब जगह। अरे पर 10 तारीख 10 बजने के पहले तो बंद करो। मामला ऐसा है, मामा गलत है ये। जज्बात और उत्साह गलत है। इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा चलाओ, समझन की इज्जत किया करो। वो सुनने को बैठे हैं। पटाखे से दूसरों को तकलीफ भी होती है, वोट कम हो जाएंगे। मामला ऐसा है कि एक उम्मीद की बात की कि साल भर में कुछ काम होगा, जो वादे किए थे। मगर 30 तारीख के बाद जब टिकट का वाटप हुआ और लोगों की बगावत हुई, उसके बाद यह एहसास हुआ कि जो शख्स अपने साथियों को धोखा और झूठ बात कर सकता है उम्मीदवारी के मामले में, तो आवाम तो उनके नजदीक भी नहीं आ सकती है। सबको आस दिया मैं इसको टिकट दूंगा, मैं उसको टिकट दूंगा, सबको आस और झूठ में रखा। वो शख्स से क्या उम्मीद करेंगे कि शहर के अंदर कुछ काम करे? ये इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में हमने शिकस्त खाई। रात को बहुत लेट लोग यहाँ गुलपोशी के लिए आप लोग रुके थे, बहुत लेट में आया था और आप लोगों ने दुआ तो दी थी, कोशिश भी की थी कि हमको अच्छे वोट मिले। मगर जिनको अच्छे वोट मिले थे उन्होंने क्या किया? मगर हमने आपको वादा किया था कि हम एक स्कूल लाएंगे, हमने आपको वादा किया था कि नाले के काम करेंगे, हमने आपको वादा किया था कि एक प्लेग्राउंड देंगे। शिकस्त के बाद में भी हम हमारे वादे पे बरकरार रहे। आपको इलेक्शन के पहले मिसाल देता हूं कि एक तरफ एक शख्स ने गेट तोड़ के आपको प्लेग्राउंड दिया और हमने कानूनी तौर पे मुकम्मल कॉरपोरेशन की तरफ हकीकत में प्लेग्राउंड दिया। एक ने दिया हुआ कचरे का ढीग है और एक तरफ जाके देखिए कुछ दिनों में खेलने का इंतजाम हो सकता है। एक तरफ आपके पास सदियों से गरीब बच्चों की 9वीं 10वीं बच्चे भी, मुस्तहिक बच्चे जो मजबूर है म्युनिसिपल स्कूल में जाने के लिए, वो तालीम में हासिल कर पा रहे थे। वो वैसी के वैसी स्कूल है। हमने 32 करोड़ रुपए लाके स्कूल का काम का इफ्तिदा के लिए टेंडर निकाला। इलेक्शन थोड़ा सा 15 दिन आगे गया होता तो हम वर्क ऑर्डर आपके सामने लेकर आते। आज भी अफसोस इस बात का कि वो आप लोगों को इतना हल्का समझ रहे हैं, बहुत ही सादा अल्फाज यूज कर, इतना कमी आपको समझ रहे हैं कि जो लोकसभा में वो हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदलना था, वफ का मामला था, सीआईए का अलग अलग मामले में आपको डरा के या जो उनके मंसूबे थे उन्होंने वो चीज में आपके वोट लिए।
जब आमदारगी में आपके सामने आया तो हमको बीजेपी का नाम बताया, उन्होंने हमको अलग अलग आपको गुमराह किया और वोट लिए। चलो, हमारे को लग रहा था कि हमारे को यकीन था कि बस 2 बार आपने गुमराह करके वोट लिए, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में तो जो आपकी जरूरत है उसकी बातें होगी। ये उम्मीद आपको भी होगी, मेरे ख्याल से ये उम्मीद आपको भी होगी कि मैं यहाँ से चल के आते वक्त गंदा पानी बह रहा है, हम हमारे मेहमान या नमाज को जा रहे तो पैर क्यों गलत करें। मगर अफसोस इस बात का कि मैं जाहिर आपके सामने करना चाहता हूं कि ये जमहूरियत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे तबके का इलेक्शन, जहां आपके जरूरत थी चीजें जो सुबह शाम आपको लगती है, एक अच्छा रास्ता, एक साफ सफाई, कचरे नहीं, बदबू नहीं, गंदा पानी नहीं, पीने को अच्छा पानी, जहां एक वक्त भी 2 बाल्टी भर सके, एक अच्छी स्कूल, सफर करने को यहां से स्टेशन हो, थाना हो या शील हो तो सरकारी सहूलतें। इसके अलावा तो हमारी ये इलेक्शन में कुछ उम्मीद नहीं है आपको। मगर बताइए, ये मुद्दों पे बात करने के लिए वो बात क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने फलाना फलाना बिहार में किया, और जितेंद्र आव्हाड जी और उनके साथियों, नीतीश कुमार ने क्या किया उसको वहां निपटने के लिए बिहार के मुसलमान मजबूत है। यहां जरूरत है तो हमको पानी की, यहां जरूरत है तो हमारी जो एक कहावत है ना कि रात देर हो गई तो माँ इंतजार करती मेरा बेटा कब घर आएगा, वैसा पानी का हाल हो गया है। हमारी माँ बहनें इंतजार करती है और जब पानी नहीं आता है तो बाजू के दरवाजे पे दस्तक देती, तेरे इधर आया क्या, एक आस लगा के बैठते। यह हालात है आज कि बहुत पानी है आपके यहाँ, हालात है ना, मगर किससे उम्मीद करेंगे, आस किससे लगाएंगे, जो आपकी फिक्र करता हो और सच्चा हो, जो नेता की बुनियादी झूठ पे है, दूसरों को आस देके धोखा देता है, वो कौन सी आस में आपको पानी देगा। 16 साल में पानी में कुछ तब्दीली आई। हमने कहा था कि 100 दिन में 2009 में नजीब मुल्ला का इंतजाम था कि आप हमको जिता के दो, हम 100 दिन में लाइट सुधारेंगे। हमने 6 महीने में उसको अच्छा मुकम्मल सुधारा। बट क्या मालूम, जो साथी जिसके चुनाने के लिए आपके बीच में आए थे वो 2017 में आपको बेच के टोरेंट लेकर आएगा। मुझे बताइए, यहां से आते वक्त आप लेफ्ट टर्न मारते रिबिन्स एंड बलून्स के, यहां से एक साथ बाजू में एक दवाखाना है पहले माले पे, मेरे ख्याल से दांत का है, डॉक्टर काजी। रास्ते के बीच में आपको एक मालूम एक रुकावट दिखती है, वॉल की, पाइपलाइन की होती है ना। मगर आप फिक्र मत करो, आप वो तकलीफ उठाते रहो कि आप नीतीश कुमार और बीजेपी के बारे में सोचो और वोट दो। आप तकलीफ उठाते रहो, वो खौफ से आपको जिंदगी में जीना सिखाएंगे, मसले हल नहीं करके। मुझे बताओ, इतना छोटा सा मामला, ऐसा भी नहीं कि रास्ते के बीच में नहीं है, एक ऐसे रास्ते के ऊपर है जो मुकम्मल शहर का सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे अहम रास्ता है। वो विधायक को, यहाँ के नगर सेवक को 100 बार तो वो रास्ते से आया बाया रहेगा, गए रहेगा ना, वो सुर में हो या डोंगरे हो, दिमाग नहीं, दिमाग नहीं कि राहत आवाम को कैसी दे, क्योंकि गलती भी तो हमारी है। हम गिड़गिड़ा के कामों की बात करते हैं मगर आप जज्बातों पे वोट देते, तो रहो ऐसा। फिर ये माशरा उन्होंने बनाया, कब हम बदलेंगे। आज हम शिकस्त के बाद में भी काम करना रोके नहीं, और वो 1 लाख वोट से जीत के भी आपके बीच में आया नहीं। ये फर्क आपके सामने हम रख रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और वो मजा ले रहे हैं, हम आपकी फिक्र कर रहे हैं और वो बेपरवाह लापरवाह होके आपके बीच में आपकी फिक्र में आ नहीं रहे।
मैंने वो पाइपलाइन का मिसाल इसके लिए दिया कि हमारी नजर है, हमारी सोच है, हमारा एक सोचने का अंदाज अलग है। आप हमारे पास में आने के पहले नजीब मुल्ला गारंटी लेता है कि वो मसला हम हल करेंगे जो हमारे को समझ में आया, नजर में आया। छोटा सा मामला है, एमएस का पाइप है, भंगार वाले कोई हो गया, कोई तो भी पाइप वाला भंगार वाला होगा ये बस्ती में। महीने पहले जब हमारा ये वार्ड की रचना हुई, 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो ये हल्का जो है 29 नंबर का हल्का है, जहाँ से सिटिंग नगर से 3 लोग थे, नादिरा यासीन सुरमे मैडम थी, और हमारे हीरा पाटिल की वाइफ सुलोचना पाटिल मैडम थी, और बाबाजी पाटिल साहब थे। घड़ी से ही लोग जीत करके आए थे, और यही 3 का पैनल था। और सामने का हमारा जो पैनल था, वहाँ पर हम लोग 4 नगर सेवक थे, जिसमें हमारे शालम आजमी साहब थे, रहन भाई की खाला थी, जमीला नासिर खान, मेरे घर से मेरी जो लेडीज़ है वो थी, अंसारी शाजिया परवीन सरफराज, और साथ में एक गुंजन सेठ का आपने नाम सुना, उनकी कैंडिडेट थी, मगर वो चल जाके 29 में ही लड़ रहे हैं। और ये पैनल हमारे साथ में जुड़ने की वजह से ये नया इलाका हमारे पास जुड़ करके आया है। और जब मैं पिछले 15-20 रोज से यहाँ पर आना शुरू किया तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि चाहे वो कुलसुम का इलाका हो, दानियाल का इलाका हो, साहिल हो, सागर हो, फातिमा हो, नौशीन प्लाजा हो, अल मदीना हो, रोज़ पार्क हो, गैलेक्सी हो, हनीफ मंजिल हो, अल हादी हो, ये तमाम पट्टों के अंदर जो मैंने हाल देखे, इतना बुरा हाल है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप लोग तो जानते ही होंगे अच्छे से। मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के काम किया जा रहा है। तो मेरी जो आंख है ना, लोग इसे एक्सरे नहीं एमआरआई मशीन कहते हैं, कि जब हमने उस आंखों से देखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लूपहोल्स दिखे। काम किया जा रहा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, मगर काम किस तरीके से करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। काम करने से पहले हमें उसकी एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। हमें काम करने से पहले किस तरीके से वहाँ पे हमारी गटर बनाना है, किस तरीके से हमारे पानी की लाइन डालनी है, किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, नहीं था। मुझे लोगों ने कंप्लेंट की कि राजू भाई यहाँ पर 1-1 साल हो गया हमारी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। ये बाजू में तो एक हाइमास दिख रहा है आपको, सामने खड़ा हुआ है। मैं आपको आज इस मंच से वादा करता हूँ कि मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दीजिए। कल रात तक इंशाल्लाह ये जो हाईमास्ट है नए फिटिंग के साथ में चालू होकर ही मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। आपको एक बात और बोलूं मैं कि मुझे रोज पार्क के लोगों ने कहा कि भाई हमारे पीछे की दीवार जो नाले की हो गिर चुकी है। मैंने बोला सर आपके बोलने से पहले, आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, जब हम लोग पला कॉम्प्लेक्स का नाला देखने आए थे, तब मैंने उस नाले की दीवार को देख चुका था। और मैंने उसका बजट हमारे जो यहाँ के लोकल खासदार हैं डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनसे मैंने मांगा था। उसमें बहुत सारे नाले थे, ठाकुरपाड़ा का नाला था, शादी महल का नाला था, परिजात का नाला था, ग्रीन पार्क का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा का नाला था, फला का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा के नाले थे, हमारे जो डोंगरे कंपाउंड है पीछे उसका नाला था। ये तमाम नालों के लिए मैंने पैसे मांगे थे, पैसे मंजूर हुए, उसका टेंडर कॉल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लगा, मगर उनको अंदर इतनी सूझबूझ नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी कि उसको बुला करके उस काम को करा सके। अच्छा, जब मैंने काम चालू करा दिया, कल के रोज़ मेरा जेसीबी वहाँ पर आया, लोगों ने खुद ने काम चालू किया, और हमको मैं वादा करता हूँ, खास करके रोज़ पार्क के लोगों को मैं वादा करता हूँ, हमारे यहाँ पर हमारे शेख साहब बैठे हैं, उनको वादा करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ के अंदर, आज 7 तारीख है, 11 तारीख तक इंशाल्लाह आपका नाले की दीवार है बंद करके आपको रेडी मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और मसला था हमारे, मैं जब बीच में लास्ट टाइम खुशनुमा में मेरी मीटिंग हुई, खुशनुमा के लोग थे, उसमें गैलेक्सी के लोग थे, हनीफ मंजिल के लोग थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पानी की लाइन आज से 4 साल पहले डाल दी गई है, मगर उसका कोई नियोजन नहीं होने की वजह से आज तक वो 4 साल से लाइन पड़ी ही ऐसी चालू नहीं हुई। मैंने फौरन हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर है और ठेकेदार है, उन दोनों को वहाँ पर बुलाया, उन्होंने आया और देखा, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि राजू भाई अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमारे पास उसके वर्क ऑर्डर या कार्यादेश नहीं, अभी अगर हम पानी के हाथ लगाने जाएंगे तो पूरे मुमरा कौसा का पानी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो हमें सिर्फ 10 दिन का मोहलत दीजिए, 16 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि 20 तारीख को किसी भी हाल में यहाँ पानी के सारे इंजीनियर्स, पानी के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर आएंगे और उस पानी की लाइन को चालू करके, चार्ज करके आपके इलाकों में पानी का मसला हल किया जाएगा। ये तो रही वाटर मीटर गटर की बातें। आपको मैं एक बात बता दूं, आजकल क्योंकि हमारे आमदार साहब जो है उनको कुछ मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, तो वो बिहार के नीतीश कुमार साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बीजेपी का मुद्दा उठाते हैं, फलाना उठाते हैं, धमाका उठाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज हमारे इस महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नांदेड़, नागपुर, अमरावती, गोंदिया, चंद्रपुर,
नवी मुंबई, कल्याण केडीएमसी, एनएमएमसी, भिवंडी निजामपुर, मीरा भयंदर, बीएमसी, टीएमसी ऐसे मिलाकर के 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस हो रहे हैं। इस 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस में 6 जगहों पर दोनों राष्ट्रवादी, चाहे वो शरद चंद्र पवार साहब की तुतारी हो, चाहे वो हमारे अजीत पवार साहब की घड़ी हो, दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे वो पिंपरी चिंचड़ हो, पूना हो, अहिल्यानगर हो, कई 6 जगहों पर हम लोग इलेक्शन साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस थाने महानगर पालिका में और बीएमसी के अंदर आपको मालूम है इस तुतारी के साथ में कौन लोग हैं? वही राज ठाकरे साहब है जिन्होंने आज से 1.25 साल पहले एक मंच पे कलवा के अंदर कहा था कि मुमरा जो है वो आतंकवादियों का गढ़ है। आपको याद है या नहीं याद है? कहा था या नहीं कहा था? और वही राज ठाकरे के साथ में आज हमारे अवार्ड साहब ने सुलह करके और पैक्ट करके थाने महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही अविनाश यादव उनके साथ में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे उनके बंगले पर, उनके ऑफिस में उनके साथ में स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये वही अविनाश यादव है जिसने कहा था कि मुमरा कौसा की जितनी भी फॉरेस्ट के अंदर या पहाड़ों के ऊपर बनी हुई दरगाह हैं उनको चल के तोड़ दिया जाए। ये वही अविनाश यादव जिसने कहा था कि मुमरा कौसा की जितनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर है उसको निकालने में मैं पुलिस के साथ में आकर के मैं अपने हाथों से निकालूंगा। हमने उस टाइम चैलेंज किया था उनको कि अगर दम है तो आकर के दिखाओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुमरा कौसा के जो लोग हैं एक बात को समझ लें कि जो हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं, खौफ दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज से 1440 साल पहले इस दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर थे, कैसरुल किसरा। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? कैसरुल किसरा कहते हैं रोमन अंपायर और द पर्शियन अंपायर को। उस वक्त में दुनिया के 2 सुपर पावर थे। आपने देखा कि आज से 1440 साल पहले हमने उनको भी घुटनों पर लाया था। और आज के जो 2 सुपर पावर है रशिया और अमेरिका, है कि नहीं सुपर पावर, उन दोनों को भी हमने अफगानिस्तान के अंदर घुटनों पर लाया या नहीं लाया? तो क्या हमें डराएंगे क्या? ये बीजेपी और आरएसएस का डर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए पूरे पड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा एक इलेक्शन था 2012 में, एक बहुत मजे की बात है, आपको बोलता हूँ, आप समझेंगे शायद इसको, कि मेरे सामने सुभाष भाई साहब शिवसेना से लड़ रहे थे, धनुष बाण से लड़ रहे थे। 2012 का इलेक्शन था, वो सिटिंग एमएलसी थे, मेरे सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मेरे रशीद कम्बोज में उन्होंने एक जगह पर स्टेज प्रोग्राम लगाया और स्टेज प्रोग्राम में जो पीछे बैनर होता है, इस बैनर के ऊपर एक शेर का बड़ा फोटो जो शिवसेना का चिन्ह है, वो बड़ा सा एक शेर का फोटो उन्होंने लगाया था और लगाकर हमारे रशीद कम्बोज के लोगों को डराने की कोशिश की थी। मैंने फौरन हमारे सलीम कल्याणवाला साहब जो मेरे पीए उनको कहा कि कल के रोज यहीं पर हमारा यहाँ पर स्टेज लगना चाहिए, और वो स्टेज लगा। मैंने एक बात कही थी, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा सुभाष गोयल साहब, जिस शेर से आप हमको डरा रहे हैं ना, शुक्र मानो कि अल्लाह ताला ने उसको हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता ना, वो शेर हमारे फ्रिज में पड़ा होता था। तो हम वो कौम हैं कि हम अशरफुल मखलूकात है और अशरफुल मखलूकात के साथ में हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने बड़ा हमें नवाजा है ईमान के साथ में कि हम किसी के बाप से डरने वाले लोग नहीं हैं। रही बात हमारे कामों की, तो आपको मैं इतना ही बोलता चलूं कि पिछले 25-28 सालों से हम नगर सेवक हैं। आप हमारे बारे में, खास करके मेरे रेहान भाई इब्राहिम राव साहब और शालम भाई के बारे में पूछ सकते हैं कि हम लोग ने हमेशा से मुमरा कौसा के कामों को लेकर के दिलचस्पी दिखाई है। आज आप मुझे एक बात बताइए, मुमरा कौसा के अंदर जो 4 स्कूल है, चाहे वो MM वैली की स्कूल हो, चाहे वो हमारे आइडियल मार्केट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा बाजार पेट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा दत्तवाड़ी की स्कूल हो, ये चारों स्कूलों की हालत क्या थी आपको मालूम नहीं है। शायद हमारे मोहम्मद अली जनाब वहीं के टीचर थे, उनको बराबर मालूम है कि क्या हाल था वहाँ का। हमने उसके लिए गुहार लगाई, कमिश्नर साहब के पास बैठे, मंत्रालय में बैठे, और हमारे नजीब मुल्ला साहब जो हमारे टीम के लीडर है, हमारे टीम के कैप्टन है, उन्होंने फौरन उसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपया सैंक्शन कराया। और माशाल्लाह वो सारी स्कूलों का काम हमने शुरुआत की रिपेयरिंग करने की, और शुरुआत करके उसको खत्म किया। आज माशाल्लाह हमारी MM वैली स्कूल के अंदर 5 करोड़ रुपया खर्चा करके हमने पूरी बिल्डिंग का रिपेयर किया, फर्नीचर का काम किया, ऊपर शेड डालने का काम किया। ऐसा हाल था कि जो तीसरा माला है वहां पर पानी टपक रहा था, लीकेज चालू थे, मगर हमने उसका पानी का काम करके फौरन उसको लीकेज को बंद किया। हमने वहाँ के फर्नीचर को चेंज किया। वहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ते, 7000 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते, उस बिल्डिंग के अंदर, उनके शौचालय का हाल क्या था आपको मालूम है, खास करके हमारे जनाब जी को मालूम है। मतलब वो शौचालय के दरवाजे टूटे हुए, नल टूटे हुए, वॉश बेसिन सही नहीं, उसको हमने रिपेयर किया। उसी के साथ में हमारे आइडियल मार्केट का भी वही हाल था, हमने उसका काम किया। उसी के साथ में हमारे मुमरा जो बाजार पेट की स्कूल है, आज उसका काम चालू है, अभी मेरे ख्याल से काम खत्म नहीं हुआ है, और 2 महीने लगेंगे हमको काम खत्म करने को, मगर हमने उसको काम को चालू किया। आज आपको एक बात बता दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर एक मैदान था बहुत बड़ा, जो हमें महानगर पालिका की तरफ से 4.5 एकड़ का मैदान मिला। हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपया लाया। खास करके नजीब मुल्ला साहब ने अजीत पवार साहब को कन्विंस किया कि साहब हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है मुमरा कौसा के अंदर, हमें मैदान दे दीजिए।
उन्होंने मैदान के लिए फौरन 2 करोड़ रुपया दिया, महानगर पालिका से हमने जमीन को मुहैया कराई, ताबे में लिया और हमने सोचा कि इस मैदान के ऊपर हम लोग बाउंड्री वर्क करेंगे, मैदान के अंदर मट्टी डालेंगे और बच्चों को खेलने के लिए मुहैया कराएंगे। आनंद फानंद के अंदर उन्होंने क्या किया मालूम है? फौरन एमसीए के साथ में करार करवाया और जाकर उसको एमसीए को दे दिया। हमारे इस एमएमआर रीजन के अंदर एमसीए के 9 मैदान हैं, पूरे एमएमआर रीजन के अंदर 9 मैदान है। आप 9 मैदान को जाकर के देख लीजिए, हर मैदान के ऊपर जहां जहां एमसीए चला रही है वहां पर बच्चों को 2000 रुपया भरना पड़ता है खेलने के लिए। तो क्या हमारे गरीब बच्चे 2000 भर के खेलने जाएंगे क्रिकेट? नहीं खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फौरन एक और मैदान के ढूंढने की शुरुआत की। हम फौरन गए, एक एसटीपी का प्लॉट था जिसके ऊपर एसटीपी को वहां पे मैदान की जरूरत, उस ग्राउंड की जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जनाब जी ने उस मैदान को जाके देखा है, हमारे नईम भाई ने देखा है, हमारे अयाज भाई ने देखा है कि हमने उस मैदान के ऊपर जाकर के उस मैदान का ताबा लिया महानगर पालिका से, फौरन उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च करवाया और खर्च करके गणेशन हमको ये जो गली मोहल्ले में बहुत तकरीरें होंगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जो ये पैनल दिया है नजीमुल्लाह साहब ने, मैं कह सकता हूं वाकई में जो राजू भाई के अंदर सलाहियत है, जो सालम मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है, आप देखिए उस शख्स के, यही तो बात मैं कहना चाहता था। आप सालम को देखिए और जो उनके सामने खड़े हुए उनको देख लीजिए। मैं समीर की बहुत इज्जत करता हूं, मेरा बच्चा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको 2-4-10 साल पॉलिटिक्स में कम से कम आना चाहिए। मैं किसी का आने के लिए विरोध नहीं, लेकिन आप देखिए जब आपके ऊपर इस शहर की जिम्मेदारी दी गई, जब आमदार साहब इस शहर के अंदर थे और उन्हीं की पार्टी के जुड़े हुए लोग थे, बुमराह कौसा के 10 लाख की आबादी में क्या विकास के नाम पे 2 ही 4 लोग थे? मुमरा बदली हो सकता था। एमएम वैली में जो कुछ हुआ, जो तमाशे हो रहे हैं, जो शहर में मैदान, जिस तरीके से ग्राउंड, ना बच्चियों का कॉलेज, ना रोड, ना रास्ता, सिर्फ जज्बाती नारे, सिर्फ बेहूदगी की बातें, सिर्फ आपस में लड़ना, सिर्फ एक दूसरे से लड़ाना, झगड़े कराना, यही सब सारी चीजें होते रहती हैं। तो आप तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ अपना वोट, चारों कैंडिडेट को 33 नंबर पर जिता के भेजिए। इंशाअल्लाह मैं जानता हूं यहाँ के लोग समझदार हैं और राजू भाई की क़यादत, रेहान भाई की, इब्राहिम भाई की, सालम भाई को जिता के भेजिए। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। किसी बहकावे पे ना आकर 15 तारीख को आप वोट देकर इनको कामयाब करिए। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मंच पर तशरीफ फरमा सारे मेहमान खुसूसी, मेरी पर्दा नशी माँ बहने, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये हमारे कॉरपोरेशन, थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं और जो हमारे वोटर्स हैं, जो इस पूरे 33 पैनल नंबर 33 के जो वोटर्स हैं, ये हमारे और आपके बीच यानी हम लोगों को अपना नुमाइंदा बनाकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वहां पर हमारे को भेज रहे हैं। यानी हम उनकी आवाज उठाएं, हम उनकी बातें करें, उनकी जो तुर्फियत है, यानी हर आदमी थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं भेज सकता है, हर वोटर नहीं जा सकता है, तो हम उनके नुमाइंदे बनकर, उनके चेहरे बनकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएं और हमारे मसलों की, हमारे जो एरिया के, हमारे इलाके के जो जितने भी तकलीफें हैं वो उनको बयान करें, चाहे वो गटर के हों, चाहे हमारे पानी के मसाइल हों, चाहे जिस किस्म के हमारे मसाइल हमारे मोहल्ले में। कादर पैलेस के अच्छे लोग मेरे, आप ये चीज़ समझें और उसको समझें कि हम कॉरपोरेटर्स को अपना नुमाइंदा बनाकर चुनते हैं ताकि वो सारे हमारे इलाके की परेशानी कॉरपोरेशन की जानिब से उनको कॉरपोरेशन के सामने रखे और उसका हल करके उसका एक सॉल्यूशन बनाकर हमको हमारे इलाके में वापस लाएं। तो मैं आपसे, मेरी माँ बहनों से और बाज़ वक्त सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे कादर पैलेस के मसाइल हैं या जो मसाइल थे और जो आगे हो सकते हैं, इससे पहले जहां तक मुझे मालूम है हर बारिश में कादर पैलेस का ये जो मरकजी इलाका है यहाँ पर पानी भरने का तकलीफ होती है। जैसे आपके आगे पीछे एक कॉम्प्लेक्स है, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, वहां से लेके मस्जिद उस्मान तक के हमेशा पानी भरता है। अल हादी जो कॉम्प्लेक्स है उससे पानी पास नहीं होता है।
MM वैली की टंकी से एक लाइन आई है जो यहां तक आई है, आज 4 सालों से वो लाइन चालू नहीं हुई। तो दीगर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि आज वक्त रहते हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज वो मसले ज्यों की त्यों अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो सारी चीजें जो डेवलपमेंट की बात है, जो हमारे लोकल मसले के मसाइल होते हैं, हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी होती है, जो हमारा विद्युत का डिपार्टमेंट है, आज हमारे आप रशीद कंपाउंड में जाकर देखें, मैंने और राजू भाई ने इस तरह पे काम किया है कि पूरे हमारे मोहल्ले में हल्केवार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पर भी एक स्ट्रीट लाइट बंद होती है, जहां पर भी हमारे हाईमास बंद होते हैं, या जहां पर भी कचरे का नियोजन बराबर नहीं होता, फौरन उस ग्रुप पे फोटोज आ जाते हैं और वहां के उस ग्रुप के जिम्मेदार 24 घंटे के अंदर पूरे अपनी जोर लगाकर या उस लेवल के लोगों को बुलाकर, चाहे वो पानी का हो, चाहे कचरे का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे चेंबर का हो, वो काम 24 घंटे के अंदर मुकम्मल कर दिया जाता है। लेकिन आप जो हमारे यहाँ पर साफी हजरात भी हैं और जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए रोज पार्क के सामने ये जो हाईमास है, तकरीबन 1 साल से ये हाईमास बंद है। जरा इसको बताया जाए, 1 साल से ये हाईमास लगभग बंद है और आज इलेक्शन के पीरियड में भी ये लाइटें बंद है। तो इससे समझ में आ जाता है कि लोगों के प्रति जो भी आपके यहाँ पर नुमाइंदे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी क्या नौयत है काम की निस्बत से और क्या नौयत है किस तरीके से उनका काम चल रहा है। अलावा इसके कि सिर्फ रोड, गटर, मीटर, वाटर, इससे आप डेवलपमेंट की बात पूरी नहीं कर सकते। मैं आपसे सारे से एक सीधा सवाल पूछता हूं, हमारा इस वार्ड में जो कादर पैलेस का हमारा इलाका है, इसमें एजुकेशन का क्या तर्ज है? देखिए, जो अफोर्डिंग है, जो अफोर्डेबिलिटी है, जो माँ बाप, जो हमारे वालिदैन हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, रेडियंट है या दीगर और बहुत सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या मामला है? जो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो सारे जो हमारे टीएमसी के स्कूल आते हैं उसके अंदर उसका शुमार हो जाता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से 77 टीचर्स इस सारी स्कूलों के अंदर, MM वैली पे जो हमारा स्कूल है, 77 टीचर कम थे। काफी बार दरियाफ्त करने के बाद आज नजीब भाई ने कुछ 27 टीचर्स या 23 टीचर्स वहां पर लाए। आज भी एजुकेशन के मामले में हमारे पास 50 टीचर हमारे MM वैली स्कूल के अंदर कम है। और मेरे कादर पैलेस के अच्छे लोग, ये आपको बताता चलूं कि किसी भी समाज को, किसी भी शोबे को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले आप उनकी बुनियादों के अंदर से एजुकेशन, तालीम हटा दें और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि 10, 15, 20, 25 सालों में वो समाज अशिक्षित होने के साथ में आहिस्ते, चाहे वो नशे के अंदर मुब्तला हो जाता है, चाहे बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, और आहिस्ते वो खत्म हो जाता है। तो आज हमारी जो बुनियादी सहूलत है उसके अंदर से सबसे बड़ी सहूलत है स्कूलिंग, एक अच्छी गवर्नमेंट और टीएमसी की स्कूल। अब उसके अंदर जिस स्कूल के अंदर 50 टीचर कम हो, वहां के स्टूडेंट्स का मामला क्या होगा? तो इसके ऊपर बहुत गौर और फिक्र करने की बात है। अब पानी पे आ जाए आप, कादर पैलेस में आज हमेशा इतने सालों से शिकायत है कि कादर पैलेस की जितनी बिल्डिंग हैं उसके अंदर पानी पुरोठा, यानी जो पानी की सप्लाई है वो बराबर नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका दिया और आप लोगों ने, जो कादर पैलेस के हमारे अच्छे लोग हैं, अगर उन्होंने हमको एक मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये हम वादा करते हैं कि मैं, राजू भाई, शालम भाई और इब्राहिम भाई, आप सारे पूरे हमारे पैनल के लोग आपसे मिलकर ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द जो कादर पैलेस की पानी की समस्या है, इंशाअल्लाह उसका मसले का हल किया जाएगा। और जो MM वैली की टंकी है, MM वैली की जो टंकी है, 4 साल से जो लाइन वहां से आके यहाँ पर बंद पड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो उसको इंशाअल्लाह महीने 2 महीने के अंदर शुरू करा के ले लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम आज सारी बिल्डिंगों को, बारिश के महीनों में कादर पैलेस में पानी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, तो नाले से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अभी हमने, राजू भाई ने, मैंने
इब्राहिम भाई ने, शाह आलम भाई ने, हमने एक कॉलोनी है यहाँ पर रोज पार्क, शायद उसका नाले का काम शुरू है अभी। यहाँ पर मुकामी जो हमारी माँ बहनें हैं, अभी उन्होंने बताया कि हमको पानी और गटर की वजह से इतनी तकलीफ है कि पानी के टाइम पे हमारी सारी जो गटर होती है, जो हमारे बिल्डिंग्स के जो कनेक्शन होते हैं गटर के, सारी ओवरफ्लो हो जाती है। तो अल्लाह ने चाहा तो हम लोग राय मशवरा करके, मैं राजू भाई से बात करके इंशाल्लाह जो एकदम जो लोगों को तकलीफ है और जो गटर का पानी रोड पे आ जा रहा है, इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह वो 2-3-4 काम हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुरू करा देंगे। और बाकी सारे जो काम पेंडिंग है, इलेक्शन के फौरन बाद यानी 16 तारीख को रिजल्ट आएगा और जब हमारी पहली महासभा होगी उसके अंदर फौरन से ये चीजों को रखकर उसके लिए बजट एलोकेशन करके वो शुरू करा दिया जाएंगे काम। मैं आपको बताता चलूं, आपके माध्यम से सारे कारगर पैलेस वालों को, मेरे अच्छे लोगों को ये बोलता चलूं कि आज हमारे रशीद कंपाउंड में जितने भी लोगों के, हमारी बिल्डिंगों के, हमारी जो 65 बिल्डिंग है अशरफिया मस्जिद से लेकर रशीद कंपाउंड तक, वहां पर हम लोग ने चेंबर का काम एसटीपी के तहत शुरू कर दिया है। किसी भी बिल्डिंग को अपना चेंबर बनाने के लिए या साफ करने के लिए या नई पाइपलाइन डालने के लिए अपनी सोसाइटी का निजी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सारा काम एसटीपी के द्वारा वो किया जा रहा है। अगर किसी को इस पे शक और शुबा है तो कल इंशाल्लाह मेरे साथ में आए और आके चल के साथ में वो काम देख लें। इंशाल्लाह 65 बिल्डिंगों का काम एक साथ शुरू है। तो देखिए, ये रही काम की बात। और दीगर जो भी मसले मसाइल हैं, मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, जो आपका नुमाइंदा होता है, जिस नुमाइंदे को आप कॉरपोरेशन भेजते हैं, जो आपके मोहल्ले के समस्या की, जो आपके मोहल्ले के मसाइल होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स की जो वहां पर नुमाइंदगी करता है, वहां पर फाइट करता है अपने हक के लिए, पूरे अपने मोहल्ले के लिए, फॉर एग्जांपल कादर पैलेस के लिए, और वो आपका जो नुमाइंदा है आपके लिए फंड्स लेकर आता है, निधि लेकर आता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे इस हल्के के अंदर, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं तो काफी बड़े काम किए गए। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज का आश्वासन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो आपके सारे जो बचे हुए काम हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका दिया और साथ दिया तो ये सारे काम इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी बात, क्योंकि और भी बहुत लोगों ने आना है और बात करनी है, वक्त थोड़ा सा कम है, जो नुमाइंदे को आप भेजते हैं आपको सारी चीजें समझना पड़ेगी, सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आपके वो नुमाइंदे कौन हैं जो थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर आपके इलाके के लिए, आपके मरकजी इलाके के लिए फाइट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाहिद भाई से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाए और शाह भाई से भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज के ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 आलम आज़मी साहब और हफ्सा अंसारी, ये जो हम लोग पैनल में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो यहाँ पे एक सभा ऑर्गेनाइज की गई है, उसके लिए हम आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 2007 में जो है हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह चुनाव हम लोगों को जीते थे 2012, 2017, और अब जो है 2026 में चुनाव हो रहे, करीब 9 साल के बाद। एक्चुअली ये चुनाव 2027 में दूसरा भी होता था, लेकिन चुनाव बहुत लेट हुए, 4 साल लेट हुए चुनाव। खैर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हम लोग इस इलाके में नए हैं, लेकिन हमने हमारे इलाकों में बहुत काम किया। जैसे मैं रशीद कंपाउंड से पहले चुनाव जीता था, रशीद कंपाउंड, कौसा मार्केट और अलमास कॉलोनी का कुछ हिस्सा। जनाब राजू अंसारी साहब करीब 5 टर्म से वो उनकी फैमिली चुनाव जीत रही है। रिहान भाई दूसरी बार चुनाव लड़ रहे, पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार ही जीते थे। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, शाह आलम आज़मी, हम लोग जीतते भी पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में हम लोग जीते हैं। कुछ कैंडिडेट 3-3 बार चुनाव हारने के बाद चौथी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहली बार ही चुनाव लड़े और चुनाव जीते थे। उसके बाद हमने जो है हमारे वार्ड में बहुत सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बोले तो बहुत सारे काम किए। जैसा कि मेरे वार्ड में आइडियल मार्केट में एक स्कूल है, वो 7th स्टैंडर्ड तक थी, उर्दू मीडियम की स्कूल।
उसको जो है 2012 में हम लोगों ने जो है प्राइमरी से सेकेंडरी कराया, मतलब एसएससी स्कूल उर्दू तक हम लोगों ने चालू कराई, जिसमें हमारा साथ दिया जनाब राजू अंसारी, हमारे जो उस वक्त सीनियर थे। उन्होंने हमको बहुत ही गाइडलाइन किया था हमारे उस वक्त में, क्योंकि हम लोग उस वक्त नए थे। लेकिन राजू अंसारी साहब के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबी है। जैसा आपने बोले ना भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राजू अंसारी साहब जब हम फर्स्ट टाइम चुनाव जीत के गए थे, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, एकदम न्यू थे। उसको आदमी जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहता है तो उसको कुछ आता नहीं है, उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजू भाई हमारे एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। और हम जब जाते थे इनके साथ में ना, तो अपनी जगह छोड़कर हमको बैठने के लिए देते थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे व अखलाक आदमी है। 2012 में हमने जो है 7th स्टैंडर्ड से 10वीं तक का स्कूल किया। मेरे ख्याल से अभी वो 8वीं हुई, 8वीं के बाद 9वीं हुई, 9वीं के बाद में 10वीं हुई। कई हज़ार बच्चे माशाल्लाह म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ के निकले। पहली एक कॉरपोरेटर अश्विन इब्राहिम राव थे, जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत बेहतरीन काम किया था। आज भी माशाल्लाह वो जिंदा स्कूल चल रही है। करीब 6-7 हज़ार बच्चे हमारे MM वैली स्कूल में पढ़ते हैं। 2008 में उसकी बुनियाद भी हम लोगों ने ही रखी थी, जिसका ठहराव अश्विन राउत ने महासभा में मंजूर किया था। फर्स्ट टर्म का ही हमारा काम था। पहली बार 2007 में हम चुनाव जीते थे। 2008 में हम लोगों ने उसको नया स्कूल बनाया और ये स्कूल वहाँ पर शिफ्ट हुई। उसमें हमारे राजू भाई अंसारी, हमारे और कॉर्पोरेटर्स का भी हाथ है। और माशाल्लाह पूरे थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने बच्चे पढ़ते होंगे ना म्युनिसिपल स्कूल में, उतनी एक हमारी कौसा मुमरा की जो एक म्युनिसिपल स्कूल है MM वैली में, उसमें उतने बच्चे पढ़ते, करीब 7,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। उसके बाद में 2007 में हमको एक और कमी महसूस हुई कि हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल की इंग्लिश स्कूल नहीं है। 2017 में हम लोग ने इंग्लिश मीडियम शुरू किया और टीम नजीब मुल्ला की कोशिशों से आई थी। उस वक्त टीम नजीब मुल्ला नहीं थे, लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर और सभागृह में नजीब मुल्ला की माशाल्लाह चलती थी। क्योंकि पहली जो है 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम जो पहली जो शुरू हुई थी वो राबोड़ी में ही हुई थी। उसका ऑर्डर जो लाया था जनाब नजीब मुल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट से लाया था इंग्लिश मीडियम के लिए। तो उसी के बिहाफ में हम लोग ने उसका सहारा लेके हमने मुमरा कौसा में जो है म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल शुरू की थी 2017 में। करीब फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो शुरू होते होते आज 2026 में 9th स्टैंडर्ड तक पहुंची है वो। 9वीं तक अभी इंग्लिश मीडियम में करीब उसमें 700 से 800 बच्चे पढ़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते, उसके से कोई फीस ली नहीं जाती है। उनके लिए कंप्यूटर AC लैब भी हम लोगों ने बनाया। अगर जिसको चाहिए, अगर देखना है तो आइडियल मार्केट में जाकर आप हमारी स्कूल को देख सकते हैं। पूरी अच्छी वेल फर्निश्ड स्कूल बनी है, एकदम नीट एंड क्लीन, जैसी प्राइवेट स्कूल रहती है ना वैसी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्कूल बनाई है। 9 तक अभी हो गई, इंशाल्लाह आने वाले 26 मार्च के बाद में 10वीं जून से शुरू हो जाएगी। तो ये पहला ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने एजुकेशन पे भी बहुत सारा काम किया है। गटर नाले तो मुमरा कौसा में चलते रहेंगे, लेकिन हमारी कौम का मुस्तकबिल और उनको एजुकेशन कैसा मिले उसके लिए हम लोग जो है वर्कआउट करते रहते हैं। और आने वाले दिन में अगर ये 4 साल के अंदर इलेक्शन होता तो शायद मुमरा कौसा में म्युनिसिपल का गर्ल्स और ये कॉलेज भी जूनियर कॉलेज बन जाता था। क्योंकि इसका ठहराव भी हम लोगों ने लिया था 2026 में। अभी माशाल्लाह टीम नजीब मुल्ला हमारे साथ में, हम सब साथ में, तो काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अभी इंशाल्लाह पहले 50-60 की स्पीड से अभी 100-120 की स्पीड से इंशाल्लाह मुमरा कौसा में काम भागने वाले हैं। देखो अभी जितेंद्र आवाड़ साहब जो है 2024 में चुनाव यहाँ से जीत के गए करीब 96,000 वोट से। जैसा शाह आलम भाई ने बताया 13-14 महीना हुए। मुमरा में कौन सा एक काम का इनॉग्रेशन किया है क्या जितेंद्र आवाड़ साहब ने? कौन से गली में बताओ, एक ऐसी गली बताओ मुमरा कौसा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 149 में कि जितेंद्र आवाड़ साहब ने इस काम का मुमरा कौसा में आके जो है ओपनिंग की हो। लेकिन नजीब मुल्ला साहब चुनाव हार गए, उन्होंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी, उनके हौसले बुलंद थे और मुमरा कौसा में बेशुमार बजट की बरसात हमारे लिए कर दी, जिसकी वजह से आज भी हमारे जो हम लोग कॉर्पोरेटर नहीं होने के बावजूद भी कॉर्पोरेटर से ज़्यादा फंड हमको नजीब मुल्ला ने 4 साल में हमको लाके दिया हुआ है। बहुत आने वाले दिन में जनरल बॉडी मीटिंग हमारी बैठेगी 5 मार्च को शायद। उस वक्त में तो हम खुद ही कॉर्पोरेटर रहेंगे, हमारे खुद के फंड्स रहेंगे, महापालिका का अपना बजट रहेगा
5-6 हज़ार करोड़ का बजट रहता है, तो इंशाल्लाह उसमें हमारी दावेदारी हो जाएगी। मुगरा कौसा के बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल है, इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और नजीब मुल्ला साहब स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारा फंड्स लाते, जैसा कि अभी लाया है, जैसा भी राजू अंसारी साहब उस शिमला पार्क में तालाब पाली बहुत बेहतरीन काम कर रहे चौपाटी का, आप जाके देख सकते हो। उस दिन हमारे भाई के सामने राजू अंसारी साहब ने सारी तफसील बताई थी। ऐसी मैं भी मेरे वार्ड में अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और चाहे तो आप मालूमात ले सकते हैं कि इब्राहिम राउत, राजू अंसारी, रेहान पित्तलवाला जी और शाह आलम आजमी अपने वार्ड में काम करते हैं या नहीं करते, उसकी तहकीक भी कर लो कि हम लोग काम करते हैं या नहीं करते। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।